गिनती बाब 33। जब बनी इसराइल मूसा और हारून के मातहत दल बांधे हुए मुल्क मिस्र से निकल कर चले तो ज़ैल की मंजिलों पर उन्होंने क़याम किया, और मूसा ने उनके सफ़र का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलमबंद किया। सो उनके सफ़र की मंजिलें ये हैं। पहले महीने की 15वीं तारीख को उन्होंने रमसेस से कूच किया। फसा के दूसरे दिन सब बनी इसराइल के लोग सब मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फ़ख्र से रवाना हुए। उस वक्त मिस्री अपने पहलोटों को, जिनको खुदावंद ने मारा था, दफन कर रहे थे। खुदावंद ने उनके देवताओं को भी सज़ा दी थी। सो बनी इसराइल ने रमसेस से कूच करके सुकात में डेरे डाले, और सुकात से कूच करके एताम में, जो बियाबान से मिला हुआ है, मुकीम हुए। फिर एताम से कूच करके फ़ी हेकरौत को, जो बाल सफ़ोन के मुकाबिल है, मुड़ गए और मिश्दाल के सामने डेरे डाले। फिर उन्होंने फ़ी हेकरौत के सामने से कूच किया और समंदर के बीच से गुज़रकर बियाबान में दाखिल हुए, और दश्ते एताम में 3 दिन की राह चलकर मारा में पड़ाव किया, और मारा से कूच करके एलीम में आए, और एलीम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। सो उन्होंने यहीं डेरे डाल लिए, और एलीम से कूच करके उन्होंने बहरे कुलसम के किनारे डेरे खड़े किए, और बहरे कुलसम से चलकर दश्ते सैन में खैमा ज़न हुए, और दश्ते सैन से कूच करके दुफ्का में ठहरे, और दुफ्का से रवाना होकर अलूस में मुकीम हुए, और अलूस से चलकर रफेदेम में डेरे डाले। यहाँ इन लोगों को पीने के लिए पानी ना मिला, और रफेदेम से कूच करके दश्ते सेना में ठहरे, और दश्ते सेना से चलकर खबरूत हतावा में खैमे खड़े किए, और खबरूत हतावा से कूच करके हसेरात में डेरे डाले, और हसेरात से कूच करके रित्मा में डेरे डाले, और रित्मा से रवाना होकर रिमून फारिस में खैमे खड़े किए, और रिमून फारिस से जो चले तो लिब्ना में जाकर मुकीम हुए, और लिब्ना से कूच करके रैसा में डेरे डाले, और रैसा से चलकर कहिलाता में डेरे खड़े किए, और कहिलाता से चलकर कोहे साफिर के पास डेरा किया। कोहे साफिर से कूच करके हरादा में खैमा ज़न हुए, और हरादा से सफ़र करके मखेलौत में क़याम किया, और मखेलौत से रवाना होकर तहत में खैमे खड़े किए। तहत से जो चले तो तारा में आकर डेरे डाले, और तारा से कूच करके मित्तका में क़याम किया, और मित्तका से रवाना होकर हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से चलकर मोसेरवत में डेरे खड़े किए, और मोसेरवत से रवाना होकर बनी याकान में डेरे डाले, और बनी याकान से चलकर हौर हिज्जत जाद में खैमा ज़न हुए, और हौर हिज्जत जाद से रवाना होकर यूतबाता में खैमे खड़े किए, और यूतबाता से चलकर अबरूना में डेरे डाले, और अबरूना से चलकर हैसून जाबिर में डेरा किया, और हैसून जाबिर से रवाना होकर दश्ते सैन में, जो कादिस है, क़याम किया, और कादिस से चलकर कोहे होर के पास, जो मुल्क अदूम की सरहद है, खैमा ज़न हुए। यहाँ हारून काहिन खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे होर पर चढ़ गया, और उसने बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के 40वें बरस के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफ़ात पाई। और जब हारून ने कोहे होर पर वफ़ात पाई तो वो 123 बरस का था। और अराद के कनानी बादशाह को, जो मुल्क कनान के जनूब में रहता था, बनी इसराइल की आमद की खबर मिली, और इसराइली कोहे होर से कूच करके जलमूना में ठहरे, और जलमूना से कूच करके फ़नून में डेरे डाले, और फ़नून से कूच करके ओबोत में क़याम किया, और ओबोत से कूच करके अई अबारीम में, जो मुल्क मुआब की सरहद पर है, डेरे डाले, और अय्यम से कूच करके देबून जद में खैमा ज़न हुए, और देबून जद से कूच करके अल्मून दबला ताइम में खैमे खड़े किए, और अल्मून दबला ताइम से कूच करके अबारीम के कोहिस्तान में, जो नबू के मुकाबिल है, डेरा किया।
और अबारीम के कोहिस्तान से चलकर मुआब के मैदानों में जो यरहू के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़ हैं खैमज़न हुए, और यरदन के किनारे बैत यसमोत से लेकर अबील सतीम तक मुआब के मैदानों में उन्होंने डेरे डाले। और खुदावंद ने मुआब के मैदानों में जो यरहू के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़ हैं मूसा से कहा कि बनी इसराइल से ये कह दे कि जब तुम यरदन को अबूर करके मुल्क कनान में दाखिल हो तो तुम उस मुल्क के सब बाशिंदों को वहाँ से निकाल देना और उनके शबीदार पत्थरों को और उनके ढाले हुए बुतों को तोड़ डालना और उनके सब ऊंचे मकामों को मिस्मार कर देना, और तुम उस मुल्क पर कब्ज़ा करके उसमें बसना, क्योंकि मैंने वो मुल्क तुमको दिया है कि तुम उसके मालिक बनो। और तुम कुर्रा डालकर उस मुल्क को अपने घरानों में मिरास के तौर पर बांट लेना। जिस खानदान में ज़्यादा आदमी हो उसको ज़्यादा, और जिसमें थोड़े हों उसको थोड़ी मिरास देना, और जिस आदमी का कुर्रा जिस जगह के लिए निकले वही उसको हिस्सा में मिले। तुम अपने आबाई क़बाइल के मुताबिक अपनी अपनी मिरास लेना, लेकिन अगर तुम उस मुल्क के बाशिंदों को अपने आगे से दूर ना करो तो जिनको तुम वाकई रहने दोगे वो तुम्हारी आँखों में खार और तुम्हारे पहलुओं में कांटे होंगे, और उस मुल्क में जहाँ तुम बसोगे तुमको दिक करेंगे, और आखिर को यूं होगा कि जैसा मैंने उनके साथ करने का इरादा किया वैसा ही तुमसे करूँगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।